नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या शेयर मार्केट में आपने जो पैसा गंवाया है उसको क्या हम रिकवर कर सकते हैं, क्या वापस रिकवर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, बट उसका तरीका कुछ अलग रहने वाला है। जो रास्ते पे चल के आपने लॉस किया है सेम उसी रास्ते पे चल के आप लॉस रिकवर नहीं कर सकते हो। अगर आपको लॉस रिकवर करना है तो आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरीके से भी आपने शेयर मार्केट में लॉस किया होगा, कुछ लोगों ने इंटरडे ट्रेडिंग करके लॉस किया होगा, कुछ लोगों ने इंदौर वालों की टिप्स लेके लॉस किया होगा, कुछ लोगों ने टीवी वालों की टिप्स लेके लॉस किया होगा, कुछ लोगों ने अपने मन से ही ट्रेडिंग करके लॉस किया होगा, कुछ लोगों ने इन्वेस्ट करके भूल गए होंगे, अपने पोर्टफोलियो की तरफ कभी मुड़ के देखा ही नहीं, लॉस हो गया, बाद में उन्हें पता चला। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं लोगों के लॉस करने के। आपने भी अगर स्टॉक मार्केट में लॉस किया है तो किस तरीके से आपने लॉस किया है कमेंट्स बॉक्स में वो ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आप सोचोगे कि मैंने यस बैंक में लॉस किया, मैंने DHFL में लॉस किया और मुझे लॉस मैं उसी शेयर से रिकवर करूंगा, यस बैंक का लॉस मैं यस बैंक से ही रिकवर करूंगा, DHFL का लॉस मैं DHFL से ही रिकवर करूंगा, तो आप कभी भी अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाओगे। अब दोस्तों कुछ लोगों ने DHFL का शेयर 600 के भाव पे लिया था, आज DHFL का भाव 30 रुपये के आसपास है, तब भी लोग उसे शेयर को सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक अपने पोर्टफोलियो में उन्होंने बना के रखे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है, उसके फंडामेंटल्स ख़राब हो रहे हैं, तो हमें वो शेयर को बेच के बाहर निकल जाना चाहिए, इतना लॉस होने ही नहीं देना चाहिए हमें। अब दोस्तों कुछ लोगों ने DHFL का शेयर 600 रुपये के भाव में भी खरीदा हुआ है, ठीक है। आज भी उनके पोर्टफोलियो में वो शेयर है, आज भी वो शेयर नहीं बेच रहे हैं। आज DHFL का भाव 30 रुपये के आसपास चल रहा है। वो ये बोलते हैं कि हम 30 रुपये पे DHFL को कैसे बेच सकते हैं, इतना ज़्यादा लॉस कैसे बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तो वैसे काफ़ी देर हो चुकी है, बट DHFL के फंडामेंटल्स ख़राब हो रहे थे, आपको दिख रहा था, तो तभी आपने DHFL को शेयर को बेच देना चाहिए था। बट आज भी मैं ये बोलता हूँ कि 30 रुपये भी अगर DHFL है तो भी उसे बेच देना चाहिए। हम क्यों ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख रहे हैं जहाँ से कोई उम्मीद की किरण हमें नज़र नहीं आ रही है? अननेसेसरी हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वही शेयर बेच के वही पैसे को हम दूसरे शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, फंडामेंटली साउंड शेयर खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों, DHFL का भाव इस समय 30 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। जिन लोगों ने 600 रुपये के भाव पे DHFL खरीदा है, तो DHFL का भाव वापस 600 रुपये जाने के चांसेस 1% से भी कम है। वही अगर हम DHFL का शेयर बेच दें और दूसरा फंडामेंटली साउंड शेयर खरीदें जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो उसके बढ़ने के चांसेस 10% रह सकते हैं, 20% रह सकते हैं, 30%, 40% रह सकते हैं। बट DHFL के तो 1% से भी कम है। तो ऐसे में जिसके बढ़ने के चांसेस हमें कम है, तो वो शेयर हम अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखे हैं? हमें तो अपने पोर्टफोलियो में ऐसा शेयर रखना चाहिए जिसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हों। तो हमें DHFL बेच के वो पैसा दूसरे शेयर में लगा देना चाहिए। दोस्तों अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किए थे स्टॉक मार्केट में और आज वो 50,000 रुपये हो गए, मतलब आपके पैसे आधे हो गए, और वापस से आपको वो 50,000 रुपये को 1 लाख रुपये फिर से बनाना है, तो आपको वो फंडामेंटल साउंड शेयर खरीद कर ही बनाना पड़ेगा। मतलब अपने पोर्टफोलियो में ऐसे शेयर रखना पड़ेगा जो फंडामेंटली साउंड है, जिसका बेस अच्छा है, जो लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। वही शेयर आपको वापस से उस वैल्यू पे लेके जा सकता है जहाँ पे आपने पैसा निवेश किया था, जितना पैसा आपने निवेश किया। स्टॉक मार्केट में पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही बनता है, ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे में स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है। भले ही आपने लॉस इंट्राडे ट्रेडिंग करके किया होगा, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके किया होगा, बट उस लॉस को रिकवर करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट ही करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट के रास्ते पे चलकर ही आप वो लॉस को रिकवर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, जितने समय में आपने लॉस किया है उस लॉस को रिकवर करने के लिए उससे ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने जो लॉस किया है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करके किया है या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके किया है। और ट्रेडिंग जो है वो फास्ट होती है, T20 मैच की तरह। और हम जो यहाँ पे लॉस रिकवर करने की बात कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के जरिए लॉस रिकवर करने की बात कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट स्लो होता है टेस्ट मैच की तरह, इसीलिए आपको समय लगेगा लॉस रिकवर करने में। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि हमें फंडामेंटल साउंड शेयर ही खरीदना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए, वहीं से हम अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं और अच्छी खासी अपनी वेल्थ बना सकते हैं। तो ये फंडामेंटल साउंड शेयर हम कैसे खरीद सकते हैं, इसको लेके मेरे चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें मैंने बताया कि हम किस तरीके से फंडामेंटल साउंड शेयर सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से अपनी वेल्थ बना सकते हैं। और दोस्तों हमें अपना पोर्टफोलियो बनाकर सो नहीं जाना। ये नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में मैंने 10-15 शेयर लेके रख दिए, बस अब मैं भूल गया, सीधा 20 साल के बाद में देखूंगा इसे, ऐसा नहीं। समय समय पर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू आपको करते रहना है। आपके पोर्टफोलियो में जो जो शेयर है वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कौन सी न्यूज़ आ रही है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें का एनालिसिस आपको करना जरूरी है, क्योंकि शेयर पैसे से कम नहीं है, शेयर मतलब पैसा ही है आपका, तो उस पर नज़र आपको बनाए रखना जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमेशा समय समय पर उसे रिव्यू जरूर करते रहना चाहिए और अपडेट रहना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो जो शेयर है उनमें किस टाइप की न्यूज़ चल रही है और कौन सी न्यूज़ से उस पर इफेक्ट आ रहा है, ये सारी चीज़ों का अपडेट आपके पास में रहना चाहिए।
दोस्तों अगर हम इन्वेस्टमेंट करके सो जाएंगे ना, मतलब हमने अपना पोर्टफोलियो बनाकर सो गए हम 10-15 साल के लिए, तो हमारे पोर्टफोलियो में कब DHFL निकल जाएगा, कब यस बैंक निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि कंपनी के फंडामेंटल्स हमेशा सेम नहीं रहते, कंपनी के फंडामेंटल्स बदलते रहते हैं। एक ज़माने में DHFL और यस बैंक के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे थे, तभी लोगों ने उस शेयर को खरीदा था और वहाँ पे बहुत सारी रिकमेंडेशन भी आती थी, बड़े बड़े एनालिस्ट इन शेयर को रिकमेंड करते थे और शेयर अच्छा खासा चलता भी था। बट एक्सीडेंट कभी भी हो सकता है, इसीलिए कंपनी के फंडामेंटल्स बदल जाते हैं। एक ज़माने में यस बैंक और DHFL स्टॉक मार्केट की दुनिया के बहुत बड़े नाम थे, बट आज कुछ भी नहीं है। तो ये होता है, तो इसीलिए हमें अपने पोर्टफोलियो पर नज़र रखना चाहिए और हमें शेयर से सिर्फ पैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, शेयर से प्यार नहीं करनी चाहिए। शेयर कितना भी बड़ा हो, शेयर का नाम कितना भी बड़ा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें अगर शेयर परफॉर्म कर रहा है तो हमारे फ़ायदे का, अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमारे कोई फ़ायदे का नहीं। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि क्या हम जो लॉस हमने ट्रेडिंग करके किया है उसको रिकवर कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसका रास्ता कुछ दूसरा है। आपने ट्रेडिंग एक रास्ते से की है, बट उस लॉस को अगर रिकवर करना है तो दूसरे रास्ते से आपको चलना पड़ेगा, तभी आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।